बच्चों, माई सेल्फ अफरोन। बच्चों स्टैंडर्ड 4 यूनिट 1 बिल्डिंग विथ ब्रेथ। हमने तुम्हें लास्ट टाइम कहा था बच्चों कि अब हम वर्कबुक सॉल्व करेंगे। तो चलो वर्कबुक के पेज नंबर 5 ओपन करो। बच्चों उस पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ मेनी ब्रेक्स आर यूज्ड इन द वॉल शो बिलो, काउंट एंड राइट इन द एम्प्टी स्पेस। 2 हाफ ब्रेक इक्वल टू 1 वॉल ब्रेक। यानी यहाँ पर हमें एक वॉल बना के दी हुई है, हमें दिख सकती है, उसके जो ब्रेक्स उसमें यूज हुई है वो हमें काउंट करनी है। और बच्चों 2 हाफ ब्रेक को मिला के हम 1 काउंट करेंगे और बाकी को 1। तो चलो ये काउंट करते हैं। तो देखो यहाँ पर हाफ ब्रेक्स है, यहाँ पर हाफ है, तो इन दोनों को मिला के क्या करेंगे, 1 काउंट करेंगे, बाकी ये सब पूरी है ब्रेक। तो चलो बच्चों इसे काउंट करो, किसमें होता है 1 2। इस तरह तुम पूरी वॉल की जो ब्रेक्स यूज हुई है उसे काउंट करो, फिर आंसर में लिखो। चलो काउंट करो कितना होता है, कितना हुआ बच्चों 30। क्वेश्चन नंबर 2 फिलिंग द एम्प्टी स्पेस इन द वॉल गिवन बिलो। बच्चों ये एक वॉल बनाकर दिया हुआ है, उसमें जो एम्प्टी स्पेस है वो हमें नंबर लिख के कंप्लीट करने हैं। तो चलो अब क्या नंबर आएगा सोचो। ये 267 दिए हुए हैं और ये 270 है, तो उसके बीच में जो 2 ब्रेक्स हैं वो हमें फिलअप करनी है। तो यहाँ पर क्या होगा 268 और यहाँ 269। देखो बच्चों 270 फिर 269 एंड 268, फिर आगे 267, तो यहाँ क्या आएगा 266। बच्चों इसी तरह तुम्हें ये वॉल कंप्लीट करना है। अब उससे आगे क्वेश्चन नंबर 3 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द फिगर ऑफ अ ब्रेक गिवन बिलो। बच्चों यहाँ पर जो फिगर हमें दी हुई है उसके ऊपर से कुछ क्वेश्चन पूछे, तो चलो अब हम वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बच्चों एक ऐसी फिगर तुम्हें दी हुई है, तो बच्चों उसमें पहला क्वेश्चन है हाउ डज द स्पेस शेप लुक फ्रॉम साइड ए। यानी जो ए पार्ट है उसका लुक कैसा है वो हमें बताना है। तो बच्चों कैसा दिखता है, रेक्टेंगल। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन 2 and 3 हाउ डज द शेप लुक फ्रॉम साइड बी। बी का लुक तुम्हें कैसा दिखता है वो तुम्हें लिखना है सेकंड में। और थर्ड में हाउ डज द शेप लुक फ्रॉम सी, यानी सी का लुक तुम्हें लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 हाउ मेनी साइड आर देयर। यानी ये जो फिगर दी हुई उसकी कितनी साइड है वो बच्चों हमें लिखना है। तो बच्चों चलो हम पहले वो लिखते हैं। तो कि ये पहली साइड होगी 1, फिर ये होगी 2, ये होगी 3 और ये होगी 4। बच्चों उसकी जो बैक साइड होगी वो 5 नंबर एंड उसके बैक साइड यानी 6, तो कितनी साइड होगी 6 साइड होगी। बच्चों उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी ईज आर देयर। यानी जो है ये पैटर्न हमें दिए उसकी कॉर्नर कितनी है, ईज यानी किनारे। तो चलो वो काउंट करते हैं। तो पहली है ये 1 नंबर की, ये 2, फिर ये 3, ये है 4, ये 5 6 7 8 9 10 11 और ये है
कितनी साइड किसनी को एज है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, हाउ मेनी कॉर्नर्स आर देयर, यानी ये जो पैटर्न है उसके कॉर्नर कितने हैं? तो चलो अब साथ काउंट करते हैं। पहले तो ये कॉर्नर है नंबर 1, फिर ये है नंबर 2, उसके बाद ये है नंबर 3, फिर ये 4, ये 5, ये है 6, ये है 7 और ये है 8। तो कितने हैं बच्चों? उसके कॉर्नर कितने हैं? 8। फिर लास्ट में क्वेश्चन है 7, व्हाट इज द नेम ऑफ द वॉल शेप। बच्चों ये जो पूरा शेप है उसका नाम क्या होगा? तो क्यूबॉइड। कौन सा शेप है बच्चों? ये क्यूबॉइड है। चलो बच्चों अब नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 6। How many sides are seen in the figure given below, right in the back। यानी बच्चों यहाँ पर जो हमें फिगर ड्रॉ करके दी हुई है उसकी कितनी साइड तुम्हें दिखाई देती है वो तुम्हें फिलिंग द ब्लैंक्स में लिखना है। तो चलो पहला हम सॉल्व करते हैं। बच्चों पहली पैटर्न ऐसी कुछ दिखाई देती है और उसमें कितनी साइड तुम्हें दिखती है वो तुम्हें लिखनी है। तो कितनी साइड है? नंबर 1, फिर 2 एंड 3। कितनी दिखाई देती है? 3 साइड। बच्चों इसी तरह 2, 3 एंड 4 तुम्हें कंप्लीट करना है। अब क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग शेप आर द फेस ऑफ द बैग, टिक राइट ऑन थीम। बच्चों ये क्वेश्चन तो हमने टेक्स्ट बुक में भी किया था कि जो तुम्हें पैटर्न दी हुई है उसमें से ब्रेक्स की पैटर्न कौन सी है, यानी बैग्स का शेप कौन सा, उस पर तुम्हें टिक मार्क करना है। तो ये तुम्हें करना होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों उसमें 4 ब्रेक ड्रॉ करके तुम्हें दी हुई है, सबकी लेंथ डिफरेंट है। यानी पहली है बच्चों इसी तरह 3 सेंटीमीटर है, दूसरी है वो 8 सेंटीमीटर, तो बच्चों क्वेश्चन पूछा है कि उनमें से सबसे लॉन्ग ब्रेक कौन सी है जिस पर हमें राउंड बनाना है। तो कौन सी है बच्चों? 8 सेंटीमीटर। आगे क्वेश्चन नंबर 7, विच वॉल बी स्ट्रॉन्गर, टिक राइट बिलो इट। बच्चों जो 2 वॉल तुम्हें बना के दी हुई है उसमें जो स्ट्रॉन्ग वॉल है उसके ऊपर हमें टिक मार्क करना है। तो ये तुम्हें करना है। कौन सा आएगा बच्चों? जो ए है फर्स्ट। इस तरह जो बच्चों जो वॉल हमें बना के दिए ना वो स्ट्रॉन्ग होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, नेक्स्ट पेज। बच्चों यहाँ पर हमें फ्लोर की कुछ पैटर्न बना के दी हुई है और उसके ऊपर से हमें 2 क्वेश्चन पूछे जो क्वेश्चन हमने टेक्स्ट बुक में भी देखे थे। विच पैटर्न इज मेड इन अ सर्कल, यानी ये जो पैटर्न दी हुई है उसमें से सर्कल यानी राउंडर शेप में कौन सी पैटर्न है ये तुम्हें ढूंढ के फिलिंग द ब्लैंक्स फर्स्ट कंप्लीट करनी है। उसके बाद सेकंड है, इन विच पैटर्न मिरर हाउस कैन बी सीन, यानी कि ऐसी कौन सी पैटर्न है जिसको हम हाफ पैटर्न को मिरर के सामने रखेंगे तो दूसरी हाफ पैटर्न हमें सेम मिलेगी और वो पैटर्न कंप्लीट होगी। तो बच्चों ये 2 फिलिंग द ब्लैंक्स तुम्हें कंप्लीट करनी है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर ब्रेक मेड ऑफ कट अराउंड थिंग,
यानी हमें यहाँ 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से कौन सा मटेरियल ब्रेक्स बनाने के लिए यूज होता है। तो पहला है वुड, दूसरा है क्लाई, फिर ग्लास, स्टोन एंड आयरन। तो कौन सा यूज होगा बच्चों, कौन सा होगा, क्लाई यानी मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 10, which of the following material are not used to make a wall but around thing। यानी बच्चों उसमें से हमें ऐसा मटेरियल ढूंढना है कि जिसका यूज वॉल बनाने में नहीं होता। तो आप देख सकते हो उसमें भी हमें 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है वुड यानी लकड़ा, फिर आयरन यानी लोखंड, स्टोन मीन्स पत्थर, प्लास्टिक एंड ब्रिक्स। तो बच्चों कौन सा है जो हमें वॉल में यूज नहीं करते, तो कौन सा है, प्लास्टिक, जो वॉल बनाने में यूज नहीं होता। तो उसके ऊपर तुम्हें राउंड बनाना है। अब बच्चों नेक्स्ट पेज नंबर 8, मैच द फोटो ऑफ ईच वॉल विथ द करेक्ट ड्राइंग पैटर्न बिलो। बच्चों तुम्हें 3 पैटर्न पहले बना के दी हुई है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, और उसे नीचे दी हुई जो पैटर्न है ए, बी एंड सी, उससे मैच करना है, जो तुम करोगे होमवर्क में। अब उससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, मेक योर ओवन जाली पैटर्न ऑन द वॉल ड्रॉ बिलो। बच्चों जो वॉल बना के दी हुई है उसमें तुम्हें जाली की पैटर्न बनाना है। ऐसे ही आगे क्वेश्चन नंबर 13, ड्रॉ जरोफा पैटर्न ऑन द वॉल गिवन बिलो। यानी जो वॉल बना के दी हुई है क्वेश्चन नंबर 13 में, उसमें तुम्हें झरोखे के पैटर्न बनाने हैं। अब नेक्स्ट पेज नंबर 9, ड्रॉ आर्च यूजिंग ब्रेक। यानी ब्रेक्स की हेल्प से तुम्हें आर्च बनानी है, जो हमने देखी थी ऐसी होती, ये ब्रेक की हेल्प से तुम्हें बनानी है, जो हमारी टेक्स्ट बुक में थी, वो भी तुम यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो। फिर क्वेश्चन नंबर 15, ड्रॉ टू फ्लोर पैटर्न यूजिंग ब्रेक्स। हमने बच्चों डिफरेंट टाइप की पैटर्न देखी थी, जो जागृति स्कूल की थी, वो पैटर्न हमें फ्लोर की दी हुई थी। तो उसमें से कोई भी 2 पैटर्न तुम यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो, या फिर तुम अपनी रीत से कोई नई पैटर्न भी बना सकते हो। बच्चों आगे है पॉइंट टू रिमेंबर। अब हम वही पढ़ेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नंबर अप टू 1 लाख। अब हम 1 लाख नंबर को देखेंगे बच्चों। तो पहला एग्जाम्पल तुम्हें दिया हुआ है बच्चों, बच्चों तुम यहाँ पर देख सकते हो कि वंस में 9 है, टेंस, हंड्रेड्स, 1000 एंड 10,000। बच्चों उसका मीनिंग ये है कि वंस यानी 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे जो भी डिजिट होगा उसे, फिर टेंस में जो डिजिट होगा उसे हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 100 में होगा उसे 100 से, 1000 में होगा उसे 1000 एंड 10,000 में होगा उससे 10,000 से। तो बच्चों उसके नीचे हम देख सकते हैं ये 9 है, इसे कितने 9 टाइम्स 10,000 यानी 9 टाइम्स 10,000, तो कितना होगा बच्चों 90,000। ये क्या हुई बच्चों, ये 9 की
1000 है तो ये 9000 होगा बच्चों। ऐसे फिर 9 टाइम्स 100 यानी 900, फिर 9 टाइम्स 10 मीन्स 90 और 9 टाइम्स 1 बच्चों ये जो भी है वो प्लेस वैल्यू है, यानी कि 9 की प्लेस वैल्यू क्या होगी 9। अब 10 के बॉक्स में है 9 तो उसकी प्लेस वैल्यू 90, तो ये प्लेस वैल्यू लिखा था। तो बच्चों क्या होगा ये पूरा 99,999। बच्चों इसी तरह उसके साइड में देखो, बच्चों ये तुम देख सकते हो कि वंस के प्लेस पर 9 है, इसी तरह 10 के प्लेस पर फिर 100, 1000 एंड 10,000। तो ये पूरा डिजिट क्या होगा वंस के प्लेस पर 9, टेंस ऊपर 9, फिर 100 ऊपर 9, आगे 1000 एंड यहाँ पर 10,000 यानी 99,999। तो उससे हम क्या लिखेंगे वर्ड में 99,999। इसी तरह बच्चों नेक्स्ट पेज नंबर 10। अब क्या है उसमें एडिटिंग 1, हम ये नंबर में 1 एडिट करेंगे बच्चों, तो क्या होगा ये देखते हैं। तो देखो बच्चों 99,999। अब हम उसमें 1 एड करेंगे तो क्या होगा, चलो आप सब काउंट करो। ये क्या होगा बच्चों 1 लाख हो जाएगा, यानी 100,000। तो बच्चों इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि वंस की प्लेस पर 0, टेंस में भी 0, 100 में 0, 1000 में 0, 10,000 0 एंड 1 लाख में ये 1 है बच्चों। इसी तरह बच्चों आप अपनी टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हो, ऑब्जेक्ट्स दी हुई है उसमें भी हमने जो आगे लिखा था ऐसा सेम। उसके बाद बच्चों आगे दिए इट इज ऑल्सो कॉल्ड 100,000, उसे हम क्या बोल सकते हैं 100,000। बच्चों आगे एक बॉक्स दिया हुआ है जिसमें
नंबर, फिर द स्मॉलेस्ट नंबर एंड ग्रेटेस्ट नंबर। तो बच्चों पहले हम देखते हैं, इसमें 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर दिया हुआ है। पहला है 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, वो तो आप सबको पता है क्या होगा बच्चों। 1 डिजिट का स्मॉल नंबर 1 होगा और बिगेस्ट नंबर 9। इसी तरह बच्चों 2 डिजिट का स्मॉल नंबर 11 और बिग नंबर 99। इसी तरह बच्चों वो पूरा टेबल कंप्लीट किया हुआ है जो तुम देख सकते हो। बच्चों अब हम आगे एक्सरसाइज पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 16। तो उसमें हमें क्या पूछा है बच्चों, राइट द नंबर रिप्रेजेंट बाय एब्ट्यूज इन फिगर द वर्ड। बच्चों जो एब्ट्यूज दी हुई है उसमें जो नंबर है उसे हम वर्ड में भी लिखेंगे और डिजिट में भी लिखेंगे। तो पहली एब्ट्यूज हम सॉल्व करते हैं, बाकी तो कर लेना। बच्चों पहली है तो बच्चों ये नंबर को हम वर्ड में लिखेंगे। तो पहले कैसे रखेंगे, जो वंस में है वो पहले यानी 2, फिर टेंस में है वो 1, फिर हंड्रेड्स में है ये 4 एंड जो 1000 में है यानी 6। तो बच्चों ये हमने नंबर को फिगर में लिख दिया। अब क्या करना है, हमें उसे वर्ड में लिखना है। तो चलो क्या होगा, ये 6000 आगे 412। तो बच्चों ये हमने फर्स्ट सॉल्व किया, आगे जो है वो तुम्हें करना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज नंबर 11, राइट इन फिगर क्वेश्चन 1 4315। यानी उसमें क्या पूछा है, यहाँ 1000 में 4 है, 4315 यानी यहाँ पर क्या है बच्चों 500। तो ये उसने वर्ड में दिया हुआ है, हमें फिगर में लिखना है। तो 4315। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 18, राइट इन वर्ड। हमें फिगर में लिख के दिए हुए हमें वर्ड में लिखना है। यानी पहला है ऐसे। तो बोलो आंसर क्या होगा, ये हमें पता है कि 1000 के पर 7 है, तो 7000 600 42। बच्चों ये क्वेश्चन हमें इस तरह कंप्लीट करना है वर्ड में लिख के। अब क्वेश्चन नंबर 19 बच्चों, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन द नंबर गिवन बिलो। यानी यहाँ पर जो नंबर दिए हुए हैं उसकी प्लेस वैल्यू हमें डिजिट में लिखनी है। जैसे कि फर्स्ट है तो बच्चों यहाँ पर हमें 3 की पहले प्लेस वैल्यू लिखनी होगी जो 1000 के प्लेस पर। तो क्या होगा 3 की प्लेस वैल्यू 3000। फिर आगे 4 की प्लेस वैल्यू यानी 400, फिर 5 की यानी
6 जो वंस पे है तो 6 होगा। इसी तरह तुम्हें प्लेस वैल्यू कंप्लीट करनी है। अब क्वेश्चन नंबर 20 बच्चों, ये भी हमने आगे देखा ऐसा सेम है, बस उसमें डिफरेंस इतना है कि 1000 से आगे एक न्यू बॉक्स ले हुआ है जो 10,000 का है। तो बच्चों ये भी तुम्हें फ्री और वर्ड्स में लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 वो हमें राइट इन फिगर, यानी जो तुम्हें वर्ड्स में लिख कर दिया हुआ है उसे तुम फिगर में लिखोगे, यानी नंबर्स में लिखोगे। अब नेक्स्ट पेज नंबर 12 राइट इन वर्ड। बच्चों जो नंबर लिख के दिए उसे तुम्हें वर्ड में लिखने हैं। जैसे कि तो उसे क्या लिखो, पहले यहाँ तक था, फिर एक डिजिट ऐड हुआ तो उसे 24,500 ऐसे तुम्हें ये क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट करना है। अब उससे आगे प्लेस वैल्यू जो हमने अभी अभी सीखा, ऐसी तरह तुम्हें ये जो नंबर दिए उसकी प्लेस वैल्यू है। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 24 मैच द करेक्ट पेयर्स, यानी उसकी तुम्हें जो बॉक्स नंबर सेक्शन ए दिया हुआ है उसके आंसर सेक्शन बी में ढूंढने हैं और आंसर में लिखने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है बच्चों, अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन द असेंडिंग ऑर्डर। बच्चों ये जो नंबर दिए हुए उसे हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो बोलो बच्चों असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे? हमें पहले पता है कि असेंडिंग ऑर्डर में जो स्मॉल वैल्यू होती है वो पहले आती है, स्मॉल नंबर हम पहले लिखेंगे। तो बच्चों पहले स्मॉल कौन सा होगा? ये 30,030 है, ये 30,130, ये 22,030। तो सबसे स्मॉल नंबर कौन सा होगा बच्चों? ये होगा 13,030। फिर इन दोनों में से ये होगा 22,030, फिर लास्ट में 30,130। इसी तरह बच्चों आगे के दो तुम कंप्लीट करोगे। फिर क्वेश्चन नंबर 26 अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी ये हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। बच्चों ये भी उसी की तरह है पर पहले बिग नंबर आएगा, जो बिग वैल्यू वो पहले लिखनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, पेज नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 27 राइट द sequence order of the pictures show the process of manufacture brake in the wheel। बच्चों हमने ये टेक्स्ट बुक में देखा था कि ब्रेक्स की मैन्युफैक्चर कैसे होती है, उस पे वो जो ड्राइंग देकर दी हुई तुम्हें उसको हम एक सीक्वेंस में लिखेंगे। तो बच्चों ये देखकर तुम्हें लिखनी है कि पहली पिक्चर कौन सी आएगी, फिर सेकंड, वो उसके पर राउंड दिया उसमें तुम्हें नंबर लिखने हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 28 बच्चों क्वेश्चन नंबर 28 में फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 200 ब्रेक्स इन ईच ब्रेक्स कॉस्ट ₹1, यानी कि 200 ब्रेक्स लेनी है और 1 ब्रेक की कॉस्ट कितनी है बच्चों? ₹1। तो 200 ब्रेक्स की कॉस्ट कितनी होगी? तो यहाँ हम देख सकते हैं 200 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 200। तो बच्चों हमारे फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या आंसर आएगा? 200, यानी 200 ब्रेक्स की कीमत कितनी होगी? 200। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 तक है।
जो आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद पेज नंबर नेक्स्ट पर क्वेश्चन नंबर 29, कंप्लीट द टेबल ऑन द बेसिस ऑफ द डिटेल्स गिव बिलो। बच्चों ये एक टेबल दिया हुआ है, उसमें कुछ डिटेल्स मिसिंग है जो तुम्हें कंप्लीट करनी है। तो आप हम पहला देखेंगे, बॉक्स के जो पहला पार्ट है वो देखते हैं बच्चों। उस पर सीरियल नंबर दिया है, फिर नंबर ऑफ ब्रेक्स 300 दी हुई है और प्राइस ऑफ ब्रेक्स या कितना दिया 600। उसके बाद फिर से नंबर ऑफ ब्रेक्स दी हुई है जो 400 है। तो हमें प्राइस ऑफ ब्रेक्स ढूंढनी है। तो बच्चों ये तुम देख सकते हो कि 300 ब्रेक्स की प्राइस 600 है, तो यहाँ 400 ब्रेक्स की प्राइस कितनी होगी, ये हमें लास्ट कॉलम में लिखना है। तो चलो सोचो, यानी आप हम देख सकते हैं कि 300 की 600 प्राइस है, यानी 1 ब्रेक्स की कीमत कितनी होगी 2 रुपीज। तो यहाँ 400 है तो कितना होगा 800। बच्चों ये जो टेबल है तुम्हें इसी तरह कंप्लीट करना है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन दिए हुए, क्वेश्चन नंबर 13 पर सॉल्व द प्रॉब्लम, यानी ये हमें जो एग्जाम्पल दिए वो हमें सॉल्व करने हैं। तो मैं तुम्हें पहला करवाऊंगी, बाकी सब तुम्हें करना है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 ट्रक कैरियर 2500 ब्रेक्स एंड सेकंड ट्रक कैरियर 3500 ब्रेक्स। हाउ मेनी टोटल ब्रेक्स आर देयर इन बोथ द ट्रक्स। यानी बच्चों दो ट्रक्स है, जो पहला ट्रक है वो 2500 ब्रेक्स को लेके जा रहा है और दूसरा ट्रक है वो 3500 ब्रेक्स को लेके जा रहा है। तो हमें क्वेश्चन में पूछा है कि दो ट्रक से उसकी सभी ब्रेक्स मिला के कितनी होगी, दो ट्रक्स कितनी ईंटें ले जा सकता है। तो चलो उसका टोटल करते हैं। तो कितनी होगी बच्चों 6000 ब्रेक्स ये दो ट्रक मिला के ले जा रहे होंगे। बच्चों इसी तरह तुम्हें क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट करना है। उसके बाद एक टेस्ट योरसेल्फ तुम्हें दिया हुआ है, तो ये तुम सॉल्व करना बच्चों। उसके बाद पेज नंबर 16 पर लेट्स डू होमवर्क, यानी ये जो हमने आगे सब सीखा उसमें से ही कुछ क्वेश्चन है जो तुम कंप्लीट करोगे पेज नंबर 17, 18, 19 तक, और यहाँ हमारा लेसन पूरा होता है। और बच्चों ये वर्कबुक है तुम्हें पूरी कंप्लीट करनी है, चैप्टर नंबर 1। जब हम मंगवाए स्कूल में तब तुम्हें चेक करने के लिए देनी होगी। तो बच्चों यहाँ हमारा लेसन पूरा होता है। थैंक यू बच्चों।